हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए न्यू टॉपिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, 3p इज इक्वल टू 2q। हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देखना है। एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आप बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। 3p इज इक्वल टू 2q। तो आप ध्यान दें, इसे p रेस टू q क्या लिख सकते हो, रेस टू 3, और 2q इज इक्वल टू 3r। क्या लिख सकते हो दोस्तों, 3:2। अब आपने देखा कि मैंने इन्हें ऐसे पलट पलट के लिखा, बस इतना सा चेंज किया है कि मैंने इनको ऐसे पलट के लिखा। तो ध्यान दो, 3p इज इक्वल टू 2q है, p अपॉन q इज इक्वल टू 2/3। तो देखिएगा, 2 3 3 2 है, तो यहाँ से अब आप 2 3 लिखोगे तो अपन ने ये भी 2 3 तो लिख रखा है ना, तो इतना सब कुछ क्यों करना कि ये इधर गया ये इधर गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्टली बदल के लिख देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ से अपन को पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है। तो देखो 2 3 3 2, यहाँ से दोस्तों पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 2 इज द राइट आंसर, 2 3 2। ठीक है, चले आए आगे बढ़ाते हैं एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइएगा, ये वाला क्वेश्चन है, 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई, देन वाई रेस टू एक्स इज इक्वल टू। फटाफट से करिएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। जल्दी से इसे सोल्व करें एक बार। देखो दोस्तों, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ध्यान दें एक बार। 22% ऑफ एक्स, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिएगा, यही हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसे कैंसिल करो, 11 से 15, यहाँ से एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/11, 15:11। ए इज द राइट आंसर, 15:11 ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 4/7 ऑफ p इज इक्वल टू 12/14 ऑफ q, देन व्हाट इज p रेस टू q। 4/7 ऑफ p इक्वल टू 12/14 ऑफ q। p अपॉन q इक्वल टू 3/2 एंड 3:2 इज द राइट आंसर। फटाफट फटाफट से होने वाले क्वेश्चन से आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके दिखाओ, फटाफट से सोल्व करो, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखो एक बार टाइमर लगाते हैं आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से रिप्लाई करें। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, कितने टाइम का क्वेश्चन था दोस्तों। ए रेस टू बी गिवन है 2:3, बी रेस टू सी गिवन है 3:7। तो फिर ये तो ऑलरेडी बी सेम है, तो सेम करने की जरूरत ही नहीं है। 2 3 7, तो इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से देखो a प्लस बी
बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी कितना है 5, बी प्लस सी 10 और 7 2 9, तो 5 10 9 ये इसका आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आओ भाई आगे बढ़ाते हैं इस बात को और देखते हैं आगे। देखिएगा एक बार ये वाला क्वेश्चन है जो अभी भी किया, आप फटाफट से दोबारा करके देख सकते हो। एकदम आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। कोई परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, 0 से 0 कैंसिल कर दो, x रेस टू वाई बताना है, तो इनको वापस से पलट दो, 3 रेस टू 2, 3 रेस टू 2 डी इज द राइट आंसर, 3 रेस टू 2 डी इज द राइट आंसर। आसान आसान क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार आओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जल्दी से सॉल्व करें एक बार फटाफट से। ये सारे क्वेश्चन यूजर फ्रेंडली इसीलिए लिए गए हैं जिससे आप इजीली इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें भाई। ठीक है, करके दिखाइए। जल्दी से करो, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, टफ बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं, आओ ये 3 रेस टू 4 गिवन है भाई, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 7 ए मीन्स क्या है आपका 3, 7 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 का रेशियो बताना है 8 इंटू 3 प्लस 4 इंटू देखो आओ क्या वैल्यू होगी ये 21 माइनस 16, 24 प्लस 16 5 40 then 1 raised to 8 A is the right answer, 1 raised to 8 A is the right answer। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ाते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन है, चलो फटाफट से करके बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन जल्दी से दोस्तों। अब तो सेम क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आप। सेम क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। ए रेस टू बी इज इक्वल टू 2 रेस टू 3 देन 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a माइनस इक्वल टू। चले आओ, आसान क्वेश्चन है एकदम। ए रेस टू बी कितना दे रखा है दोस्तों 2 रेस टू 3, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, ये पुट कराना है अपन को 5a प्लस 3b 6a माइनस देखो भाई 5a, ए की वैल्यू पुट कराओ 2, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 3 रेशियो 6a, ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 इंटू 3, तो देखो एक बार कितना आएगा 10 प्लस 9 12 माइनस 6 19 रेस टू A is the right answer, 19 raised to 6 A is the right answer। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार।
there are two natural numbers x and y such that xy 2 to 5. If x minus y is 25% less than x plus y, then find the ratio of y to x. बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिश करें सॉल्व करने की। आपके पास है 1 मिनट का टाइम, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फटाफट से एकदम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपन सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है। फटाफट से सॉल्व किया जाए, डू फास्ट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। आओ देखो भाई, आसान क्वेश्चन है एकदम। ये कह रहा देयर आर टू नेचुरल नंबर्स x एंड y सच दैट xy इज इक्वल टू 2 to 5। xy का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है? 2 to 5। x माइनस वाई is 25% less than x plus y। 25% लेस देन, 25% को कहते हैं दोस्तों 1/4। लेस देन कह रहा है तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करोगे 3/4 होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि 75%, 25% लेस देन इट मीन्स 75%। x माइनस वाई इज इक्वल टू 75% ऑफ x प्लस वाई, और 75% को हम कितना कहते हैं? 3/4। 25% लेस देन बोला तो क्या कह सकते हैं? 3/4। अब एक बार 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आएगी? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। दोस्तों 3x इधर लेके आओ, 7y अपॉन में आएगा y, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/1। क्या आंसर आएगा यहाँ से? 7/1। देन फाइंड द रेशियो y to x पूछा। ओके ओके सॉरी, y to x यहाँ भी बदलेगा और आंसर आएगा 1/7। बी इज द राइट आंसर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 to 5 क्यों दिया था, ये किस काम का है? ये कोई काम की वैल्यू नहीं, कई बार क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दी जाती है, ठीक है। चलिए आइए और आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पे। 20% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस क्यू, देन फाइंड द रेशियो ऑफ p रेस टू क्यू। का रेशियो बताना है, बताइएगा दोस्तों। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ट्वेंटी परसेंट ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस। इसे सोल्व करते हैं, देखो एक बार।
परसेंट से परसेंट हटा दो दोस्तों, ऑफ से ऑफ कैंसिल करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p प्लस 2q 5p प्लस 5q, ये भी क्यूब आता है, ये क्यूब है। तो यहाँ से 2p को इधर लेके जाओगे तो 3p और 5q उधर आएगा तो 7q। p अपॉन q इज इक्वल टू 7/3। तो b इज द राइट आंसर, 7/3। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़े एक बार, ये वाला। A's wealth is 5/7 times of B's. C's wealth is 10/7 times of B. Very good. What is the ratio of C's wealth to A's? करें एक बार सॉल्व। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस की क्लास ली, अगली जो क्लास होगी वो मेंस लेवल पे जाएगी, इसी रेशियो प्रोपोर्शन की बेहतरीन क्लास होगी। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उनकी क्लास ली गई जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की क्लास ली गई है। करिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से दोस्तों। चलें देखो, इतने टाइम का सवाल है नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, सवाल की डिमांड क्या है, एज वेल्थ इज 5/7 टाइम्स ऑफ बीज। ए की जो वेल्थ है बी का 5/7 है, तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना आएगा 5/7। इधर क्या कह रहे हैं, सी की जो वेल्थ है 10/7 ऑफ बी, तो यहाँ से सी रेस टू बी कितना आएगा दोस्तों 10 अपॉन। इन दोनों पे गौर फरमाइएगा कि दोनों जगह पर बी सेम है, दोनों जगह पर बी सेम है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, ए रेस टू बी रेस टू सी क्या बनेगा, ए है 5, बी है 7 और सी है 10, तो 5 7 10। मैंने पूछा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सीज वेल्थ टू एज, सी और ए में रेशियो पूछा है। सी का यहाँ से कितना आएगा 10, ए का 5, क्या रेशियो बनेगा दोस्तों 2:1। सी इज द राइट आंसर, 2:1, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये वाला सवाल है, ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी, जगह पे कुछ मिसिंग है दोस्तों, ठीक है। इफ ऑफ ए जो लिखा हुआ है इस जगह पे कुछ मिसिंग है ना, तो ये ना कुछ मिसिंग है इस जगह पर, वो देखना होगा एक बार कि क्या मिसिंग। 2/3 ऑफ ए, जगह पे है 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, देन ए बी सी का रेशियो बताना है अपन को। तो ध्यान दो एक बार बोर्ड पे, देखो आसान सा सवाल है, 2/3 ऑफ ए, 75% मीन्स दोस्तों 3/4 ऑफ, और 0.6 का मीन क्या है 6/10 ऑफ। फिर हमें एबीसी का रेशियो बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप, ऊपर वाली वैल्यू को सेम करने की कोशिश करो, कुछ कैंसिल हो रहा तो कर लो, जैसे 2 से 3 और 5। अब ऊपर वाली वैल्यू को अगर अपन 1 बना देते हैं तो नीचे वाले डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 1/2 ए इज इक्वल टू 1/3 बी इज इक्वल टू 1/4 सी, एबीसी का जो रेशियो बनेगा वो डायरेक्ट बन जाएगा 2 3 4, अगर ऊपर 1 1 1 है तो।
ऐसे ही ऊपर 1 1 बना दीजिए, तो 3 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 3 3 2 का एलसीएम लोगे आप तो आप लोग समझदार हो, कितना आएगा दोस्तों? इन सबका मल्टीप्लाई 1/6 से करवा दीजिए। देखो मैं यहाँ एक स्टेप लिख देते हैं एक्स्ट्रा, और बाकी जरूरत तो है नहीं। 1/6 इंटू 3/4 भी, ध्यान दें बोर्ड पे, समझें बात को। 1/6 3/5 सी। अब दोस्तों डायरेक्ट आंसर ही लिखने जा रहे हैं हम, ध्यान दें एक बार। 2 से कैंसिल करोगे 3, तो 1/9 बन गए, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 9। 3 से कैंसिल करो 2, तो 1/8 बन गया, यहाँ से b की वैल्यू आएगी 8। और ये 2, तो 1/10 बन गया, तो c की वैल्यू आएगी यहाँ से 10। 9 8 10, 9 8 10 इसमें वैसे है नहीं कहीं, लेकिन ये रेशियो इसका एकदम सही माना जाए। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन और दोस्तों, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप घर से करके देखें और फिर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, नहीं होता है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।